हेलो दोस्तों, कैसा रहा पिछला सप्ताह। लॉकडाउन भी बढ़ गया है और धीरे धीरे लग रहा है चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग कुछ रिलेशनशिप के बारे में इस बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली हमें रिलेशनशिप में कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ये है कि हम उसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारी लाइफ में रिलेशनशिप का कितना इम्पोर्टेंस है, हम जिस भी रिलेशनशिप का रोल अदा कर रहे हैं उसको हम कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम अपनी जॉब के लिए, एजुकेशंस के लिए कितना टाइम उसमें बिताते हैं, बट हम रिलेशनशिप को रियली जो क्वालिटी टाइम या क्वालिटी थॉट्स उसके पीछे जो चलनी चाहिए वो चल रही है। ये इस पर हमको सब लोगों को विचार करना होगा। और दूसरा जो मेरे को समझ में आता है, जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हम रिलेशनशिप में जिम्मेवारी किस पर फिक्स कर रहे हैं। आप कितना भी लॉजिक लगाओ, ये ऐसा वो ऐसा, बट एंड ऑफ द डे जिम्मेवारी हमारी है, अपनी है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और तीसरा है, जिस भी रिलेशनशिप में है, जो भी है, जो सामने वाला बंदा है, वो उसके विचार अलग हो सकते हैं, उसके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, वो उसका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, सब चीज़ें अलग हो सकती है, बट वो गलत नहीं है। ये चीज़ें हमें समझनी है। और जो चौथी चीज़ें मुझे जो समझ में आती है, हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम सामने वाले को एक लेवल दे देते हैं, अरे यार ये बंदा ऐसे ही है, ये कुछ ठीक होने वाला नहीं है। और उससे क्या होता है कि हम हमारी पूरी एनर्जी उस बंदे के जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसको देखने में पूरी ख़त्म हो जाती है। उसकी जो जो पॉजिटिविटी है उसको हम कभी देख ही नहीं पाते। हम अपने एक आईने से उसको देखते हैं जो कि हमेशा एक कलर लिए रहता है। तो ये जो 3 4 5 बातें हैं, ये चीज़ें हमें समझनी हैं। अगर हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो किसी भी चीज़ में रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अब रहा पावर, इन सब चीज़ों को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए शक्ति चाहिए। तो जो पहले वीडियो में मैंने कहा था कि उसमें अब रोल आता है स्वयं का परमात्मा से कनेक्शन। अगर हम परमात्मा से कनेक्शन करते हैं, हर आदमी किसी न किसी तरह से एक हायर पावर से जुड़ा रहता है, उससे कुछ ताकत लेने की कोशिश करता है और उसको लाकर अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता है। तो इस समय जो परम सत्ता का रोल बहुत ज़्यादा आ सकता है। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए और भी हम बहुत चीज़ मदद लेते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। ये सब चीज़ें ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, कुछ फ़ायदा भी होती है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें उस समय परमात्मा की मदद लेना और इन सब चीज़ों को समझना कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जिम्मेवारी हमारी है। अगर इस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो मोस्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स में आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी या बहुत कुछ कम हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब विचार चलने लगते हैं, जब कोई सिचुएशंस आता है, तो जितना ये परिकल्पना हमारी है, वो जो वेव्स ऑफ थॉट्स है, वो पूरी इस चीज़ को बहा के ले जाती है और सब कुछ लगता है कि बिखर गया। उस समय फिर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि यार हमने तो इतना कोशिश किया, इतनी कोशिश कर रहे हैं, पूजा पाठ में भी लगे हुए हैं, कनेक्शन भी बैठा रहे हैं, जिम्मेवारी भी समझ रहे हैं, बट तो यार मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर अपने अंदर एक नेगेटिविटी आने लगती है और उसका पूरा परिणाम सब रिलेशनशिप लगते हैं कि शायद बिखर रहे हैं। बट अगर इस सिचुएशन में अगर ऐसा कभी आए तो ये नहीं समझना है कि ठीक है हुआ इस बार, चलो कुछ गड़बड़ हो गया, बट फिर से कॉन्फिडेंस को वापस लाना है और धीरे धीरे लगे रहना है। ये एक दिन का खेल नहीं है कि आज हमने इस तरह के कुछ 2 3 4 वीडियो देख लिए, किसी की बात सुन लिया तो कल से पूरे रिलेशनशिप हमारा एकदम सब सही चलेगा। नहीं, एक जर्नी है, चीज़ों को समझना है, उसके अनुसार धीरे धीरे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और मेरे ख्याल से सब ठीक होते रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपको भी, मुझे भी, इन सब बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए। मैं इस तरह के वीडियोस एक्चुअली इसलिए भी बना रहा हूँ कि हर कोई का उद्धार हो, एक्चुअली हो सकता है। सबसे पहले तो मेरा उद्धार हो, उसके बाद अगर कुछ
लोगों की ज़िंदगी में हम लोग बैठ के कुछ अगर ठीक कर सकें तो ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।